हेलो स्टूडेंट, हमारा जो पीछे हमने अपने जर्नल इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स में हमने साइक्लोस्टोम में, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम मैमल्स के अंदर जो इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं उसके बारे में स्टडी। इंटेगुमेंट्री ग्लैंड जो मैमल्स के अंदर होती है, क्योंकि मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें बहुत ही ग्लैंड, नंबर ऑफ ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, उनमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन बेसिकली जो प्राइमरली हम कहेंगे कि मैमल्स के अंदर सिर्फ टू टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जिनको हम सुडोरीफोरस ग्लैंड भी बोल देते हैं, सिबेशियस जिनको ऑयल ग्लैंड बोल देते हैं, ये दो मेन टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। अदर जितनी भी ग्लैंड्स आप देखते हैं, चाहे वो मीबोमियन ग्लैंड्स हैं, वो मेमरी ग्लैंड्स हैं, सिरोमिनस ग्लैंड्स हैं, पेरिनियल ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड ऑफ जेस हैं, मोल हैं, ये सभी ग्लैंड जो हैं, चाहे वो सेंट ग्लैंड हैं, ये सभी इन दो प्राइमरी ग्लैंड से की मॉडिफिकेशन होती है या वहाँ से डिराइव होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंपल एक स्वेट ग्लैंड है और ये जो हेयर फॉलिकल है इसके आपको यहाँ पर ये ऑयल ग्लैंड देख रही है। सीबेशियस ग्लैंड जो है ये मेन टू टाइप की ग्लैंड जो है वो बेसिक ग्लैंड्स है। अदर जो भी ग्लैंड्स मैमल्स में इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स हैं वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है। सबसे पहले स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड जो होती हैं उनको, सुडोर मीन स्वेट होता है, ये जितने भी मैमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स की स्किन में अबंडेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। स्ट्रक्चरली ये सिंपल होती हैं और स्मॉल साइज की होती हैं। ये सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर भी हो सकती हैं और सिंपल जो है वो ब्रांच भी हो सकती हैं। और देखने में अगर आप इनको देखते हैं तो ये लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस होती हैं। इनका जो इनर क्वाइल्ड एंड होता है वो डर्मिस में देखने को मिलता है, जैसे आपने पहले पिक्चर में भी देखा था। सिक्रीशन, इनका जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर एक स्मॉल पोर के थ्रू जो है वो रिलीज होता है। हम जब इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तो हमारे को पता है जितनी भी इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग बॉडी के सरफेस पर होती है और उनका सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट जो है सरफेस पर आता है, इसीलिए इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अगर इनको हम कंट्रास्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो है इनसाइड द बॉडी रहता है, वो चाहे ब्लड के थ्रू जा रहा है या किसी डक्ट के थ्रू जो है वो मूव करता है। तो ये इंटेगुमेंट्री ग्लैंड जो है वो सभी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है इनका मेन फंक्शन जो है, जो भी यूरिया है, सॉल्ट है, इन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और स्वेट के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड, जो वाटरी प्रेसिपिरेशन होता है जिसमें इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को और बॉडी के टेम्परेचर को हॉट इन्वायरमेंट में रेगुलेट करता है, एक तरह से कूलिंग का काम करता है। स्वेट ग्लैंड जो है वो स्पाइनी जो आंट ईटर होते हैं, स्केली आंट ईटर हैं, सीटेशियंस हैं या साइरेनियंस हैं, उनके अंदर जो है ये ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। एलिफेंट के अंदर भी ये एब्सेंट होती हैं, उनके अंदर भी कोई स्वेट ग्लैंड नहीं प्रेजेंट। स्वेट ग्लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कि ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मैमल्स के अंदर जो है ये
सिक्रीटरी पार्ट ग्लैंड का जो कि डीप डर्मिस में है और ये आउटसाइड में खुलती हैं। ये सोल, जैसे कैट है, माइस है, उनके फीट के सोल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। रैबिट में लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। और जो रोमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके मुजल जैसे माउथ हैं, मजल्स जो हैं, या स्किन ऑफ बिटवीन द टोज वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। बैट्स में आप देखेंगे कि हेड के साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। हिपोपोटेमस के अंदर ईयर्स के पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो प्रेजेंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस पर वो अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं। मेल जैंट कंगारू जो है, जिसको मैक्रोपस रूफ्यूस बोलते हैं, उनके वो जो है हिप्पोपोटेमस है वो रेड कलर का स्वेट सिक्रीट करते हैं, क्योंकि उनके जो सिक्रीशन होता है उसमें पिगमेंटेड सेल होते हैं। इसी तरह अदर भी कलर के जो है स्वेट जो है वो देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जो सिलेरी ग्लैंड्स होती हैं आई लैशेज के अंदर, जिसको मोल्स ग्लैंड बोल देते हैं, वो या जो मार्जिन आईलिड के मार्जिन पर प्रेजेंट होती हैं, वो स्वेट ग्लैंड की एक मॉडिफिकेशन होती हैं। स्वेट ग्लैंड टू मेन टाइप की होती हैं, एक्राइन या मीरोक्लाइन ग्लैंड बोलते हैं, दूसरे को एपोक्राइन ग्लैंड। ये एक सिंपल स्वेट ग्लैंड है जिसका ये क्वाइल्ड पार्ट जो है वो डर्मिस के अंदर होता है और डक्ट के द्वारा ये सरफेस पर एक स्वेट सिंगल पोर के द्वारा खुलती है। अगर वो मीरोक्राइन ग्लैंड है तो उसमें आप देखेंगे ये जो सिक्रीटरी सेल है ये अपना सिक्रीशन यहाँ डालते हैं और ये पोर के द्वारा जो है आउटसाइड में रिलीज हो जाता है। एपोक्राइन में देखेंगे कि ये जो सिक्रीटरी पार्ट है, जो सिक्रीटरी सेल होते हैं, उसके साथ साथ कुछ जो वेसिकल हैं वो भी पिंच ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ सिक्रीटरी सेल से आपको ये डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये जो वेसिकल्स हैं वो पिंच ऑफ हो रही हैं सिक्रीटरी सेल से और वो सिक्रीशन के द्वारा जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इनको हम एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इनको मीरोक्लाइन। मीरोक्लाइन ग्लैंड जब हमने जर्नल इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था उस वहाँ बताया भी था कि यहाँ पर ग्लैंड जो है वो इंटेक्ट रहती हैं, सिर्फ सिक्रीशन जो है आउटसाइड में रिलीज होता है। एपोक्राइन के अंदर जो है कुछ जो सेलुलर पार्ट होता है वो भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, विद सिक्रीशन पूरी ग्लैंड जो है उसमें नहीं डिस्टर्ब होती, कुछ सरफेस के सेल जो है वो रिलीज होते। अब हम इन दोनों ग्लैंड को डिटेल में करेंगे। पहली है मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड, जो कि क्वाइल्ड ट्यूबुलर होती हैं, मीरोक्राइन होती हैं, यानी कि यहाँ पर इनका सिक्रीशन जो है सिर्फ और सिर्फ स्वेट होता है, ग्लैंड जो है वो इंटेक्ट है। अबंडेंट होती हैं, मैन के अंदर ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वीमेन, और हेयरलेस एरिया में ज़्यादा होती हैं। चिंपैंजीज के अंदर भी देखने को मिलती हैं, गोरिल्ला के अंदर भी ये अबंडेंट में प्रेजेंट होती हैं। ये बर्थ से ही फंक्शनल होती हैं। इनका जो साइकिक कोई स्टिमुलस है या कोई सेंसरी स्टिमुलेशन है या थर्मल स्टिमुलेशन है, उसको ये क्विक रिस्पॉन्स देखते हैं। जैसे भी आप देखते हैं ना कि किसी तरह की कोई आपको इमरजेंसी आती है तो पसीना आने लग जाता है, तो वो एक तरह से रिस्पॉन्डिंग फीचर है कि वो कितना क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलेशन को। ये डायरेक्ट जो है आप देखेंगे सरफेस के ऊपर खुलता है, इनका हेयर फॉलिकल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है और सिंपल थिन वाटरी जो है स्वेट सिक्रीट करते हैं। ये पाम है, सोल है, ठीक है, वहाँ पर ये ग्लैंड जो है डायरेक्ट सरफेस ऑफ स्किन में खुलती है। तो ये क्वाइल्ड पार्ट होता है जिसको सिक्रीटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, जो कि डर्मिस के अंदर होता है। ये कर्व्ड आउटलेट डक्ट का सेक्शन होता है जो एपिडर्मिस के बेस पर होता है। फिर स्ट्रेट डक्ट आउटलाइन आता है, ठीक है, एपिडर्मिस की जो बीच वाली लेयर होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये क्वाइल्ड एपिडर्मल पार्ट होता है और ये सरफेस पर खुलती हैं। तो इनको एक्राइन या मीरोक्लाइन स्वेट ग्लैंड का नाम दे देते हैं, क्योंकि सिक्रीशन ओनली ऑन ओनली स्वेट होता है। सेकेंड जो टाइप है वो है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड।
ये मोस्ट मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ये सिंपल, क्वाइल्ड और ट्यूबुलर होती हैं। इनका एपिकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है विद सिक्रीशन, इसीलिए इनको एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का नाम देते हैं। ये इनकी जो प्रेजेंस होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है सर्कमनल एरिया के अंदर, जो कि एनल के चारों तरफ का एरिया होता है, प्यूबिक रीजन के अंदर, निप्पल या आर्मपिट के एरिया में ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इनका आप देखेंगे ये एक सिंपल मीरोक्राइन ग्लैंड थी, ये सिक्रीटरी कॉइल थी और ये सरफेस पे खुल रही थी। ये जो है ये एपोक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग होती है, ये जो हेयर फॉलिकल है इसके बेस पर ये खुलते हैं। तो जब इस तरह का होता है तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो थोड़ा विस्कस हो जाएगा। जैसे हमने बताया था मीरोक्लाइन के अंदर थिन सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑयल ग्लैंड जो है सीवेशियस ग्लैंड के साथ कनेक्शन में है, तो ऑयल और वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एक विस्कस सा स्वेट जो है वो बनता है, जिसकी एक बॉडी की ऑर्डर होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, जिससे आप स्मेल से पहचान सकते हो कि यहाँ पर किस तरह का एनिमल जो है वो होता है। ठीक है, जैसे घर में भी आप देखते हैं कोई रैट है या तो आप स्मेल से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कैट जो है वो आई थी या रैट है, इस तरह से। तो और लेकिन ये फंक्शन हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सिर्फ जैसे जो हमारी मीरोक्राइन ग्लैंड थी, स्वेट ग्लैंड थी, वो बर्थ से फंक्शनल होती हैं। जो एपोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो प्यूबर्टी पीरियड में जो है वो फंक्शनल होती हैं। मंकी है, लेमर है, उनके अंदर ये ग्लैंड जो है डायरेक्ट सरफेस के ऊपर खुलती है, बजाय कि वो हेयर फॉलिकल के बेस पर खुले। सेकंड जो मेन टाइप है, पहली हमने बताया स्वेट ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड दो तरह की हो सकती है, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। सेकंड जो ग्लैंड है वो है सीबेशियस ग्लैंड, जिनको ऑयल ग्लैंड का नाम भी दे देते हैं। ये ग्लैंड जो है मैमल्स के अंदर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी वैरायटी ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये। और इनका सरफेस जो है डायरेक्ट जो स्किन के सरफेस पर इनका सिक्रीशन रिलीज होता है, इनके पॉम और सोल के ऊपर ये नहीं प्रेजेंट होते। तो सिवेशियस ग्लैंड जो है मैमल्स के अंदर मिलती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं। इनकी ओपनिंग जो है आप यहाँ देख रहे हैं येलो कलर की, इनकी ओपनिंग स्वेट जो ये हेयर फॉलिकल है इनके बेस पर प्रेजेंट होती हैं। ये डायरेक्ट ओपन भी होती हैं सरफेस के ऊपर, अगर ये ग्लैंड जो है जेनाइटल ऑर्गन, निप्पल, टिप ऑफ नोज या एजेस ऑफ लिप पे अगर इनकी पोजीशन है तो ये डायरेक्ट जो है सरफेस पर खुलती हैं। इनका सिक्रीशन जो रिलीज होता है उसको सीबम बोलते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ये ऑयल फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल है, उनके बेस में प्रेजेंट है, तो ऑयली सिक्रीशन जो है ये सिक्रीट करते हैं और हेयर फॉलिकल के अंदर जो है वो रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण जो फर होते हैं वो थोड़े कंडीशनड हो जाते हैं, उनमें कंडीशनिंग हो जाती हैं, ग्रीसी हो जाते हैं, वाटर प्रूफ हो जाते हैं और शाइनिंग, ग्लिस्टरिंग उनमें जो है चमक जो है वो आने लगती है, और ये स्किन को ड्राई होने से भी बचाते हैं। लिप में, निपल में, जेनाइटल एरिया में सीबम जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो पेंगोलियन के अंदर, मैराइन मैमल्स जैसे साइबेरियन है, सीटेशिया है, उनके अंदर ये एब्सेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है हेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये हेयर फॉलिकल के बेस पर खुलती। अब आते हैं मॉडिफिकेशन क्या है सीबेशियस ग्लैंड की। अब हम अदर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन टाइप की प्राइमरी हमने स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड बताई। अब जो अदर ग्लैंड्स हैं वो है, पहली है सिरोमिनस ग्लैंड,
जो कि एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। वो एक तरह की एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती हैं। यहाँ पर जो सिक्रीशन होता है वो स्वेट के प्लस में कुछ सेल भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये एक्सटर्नल जो ईयर कैनाल है उसके यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इस रीजन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती हैं। सिंपल होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। डक्ट जो है वही इंडिपेंडेंटली भी खुलती हैं डायरेक्ट इस कैनाल के अंदर, और दूसरा ये ऑयल जो हेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर हेयर फॉलिकल में भी खुलती है। इनका जो वैक्सी और ग्रीसी सिक्रीशन होता है जिसको सिनुमन बोलते हैं या ईयर वैक्स बोल देते हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वो इंसेक्ट को, डस्ट पार्टिकल को जो है पकड़ लेता है उनके साथ जो है, क्योंकि स्टिकी सा ग्रीसी सा सिक्रीशन होता है, तो जो भी इंसेक्ट आपके ईयर के अंदर या कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो वहीं पर वो स्टिक हो जाता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये सिक्रीशन जो है वाइटिश होता है, शुरू में लिक्विड सा होता है, जैसे ही ये ड्राई होने लगता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्टिकी और डार्क कलर का होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं जब आप अपने ईयर्स को ईयरबड के साथ साफ करते हैं तो उसमें डार्क कलर का सिक्रेशन जो है वो रिलीज होता है। एक्चुअल में वो पहले वाटरी और वाइटिश होता है, जैसे जैसे वो ड्राई होता चला जाता है वो स्टिकी और डार्क कलर का हो जाता है। ये जैसे फीवर है, स्ट्रेस है, ऐसे स्टिमुलेशन, जब फीवर ज़्यादा हो या किसी तरह की स्ट्रेस ज़्यादा हो तो ये भी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, रिस्पोंड करता है स्टिमुलस को। सेकंड जो मॉडिफाइड ग्लैंड है वो है मीबोमियन ग्लैंड्स होती हैं। ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड की एक मॉडिफिकेशन होती है। ये बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर आईलिड के मार्जिन पर, वो रीजन जहाँ पर आईलिड आपस में क्लोज होती हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। इन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो ऑयली होता है, और ये क्या करते हैं, एक ऑयली जो आई बॉल का सरफेस है वहां पर एक लेयर बना देते हैं सरफेस पर, और जिसके कारण वाटर और ऑयल जो लक्राइमल ग्लैंड है, जो टीयर ग्लैंड का जो वाटरी सोल्यूशन आता है, और जो ऑयल है वो एक टीयर की फिल्म बना देते हैं एक हल्की सी, जिसके कारण जो आईलिड की मूवमेंट होती है वो फ्रिक्शनलेस हो जाती है। वाटर कंपोनेंट जो टीयर का है वो भी कहता है इजीली ड्राई अप नहीं होता, क्योंकि ऑयल की एक लेयर जो है आई बॉल के ऊपर बन जाती है। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए लक्राइमल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, ये वाटरी सेक्रीशन ईयर के अंदर आई के अंदर आता है। यहाँ पर आईलिड के मार्जिन पर जो है वो मीबोमियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इस कॉर्नियल में यहाँ पर अब देखिए म्यूकस लेयर, कॉर्निया के ऊपर सबसे बाहर म्यूकस लेयर है, फिर वाटरी लेयर है, फिर ऑयली लेयर है। इस तरह की लेयर जो है अरेंज हो जाती हैं। इनर साइड में म्यूकस लेयर है, बीच में वाटरी लेयर है, आउटसाइड में जो ऑयली लेयर है, जो कि ये मीबोमियन ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये इनर साइड के अंदर ये मीबोमियम ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि ऑयली सिक्रीशन रिलीज करती हैं। आइस के अंदर सेकंड जो ग्लैंड है वो है मोल्स ग्लैंड, जिसको सिलरी ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। ये भी मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है। अब यहाँ देखिए मियोबियन ग्लैंड जो थी वो ऑयल ग्लैंड थी मॉडिफिकेशन की, ये स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है, और ये भी आईलिड के मार्जिन पे प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है ये मीबोमियम ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पर दो जगह जो है आपको छोटी छोटी ये डॉट सी दिखाई दे रही है, ये ग्लैंड ऑफ जेस और मोल्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। ये मोल ग्लैंड जो है यहाँ पर आप देखेंगे इजीली आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये आईलैशेस हैं, ठीक है, ये आईलिड का रीजन है,
इसमें यहाँ पर जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है बेस पर, आईलैशेस के बेस पर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो मियोबियन ग्लैंड है उसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। ये थोड़ी बड़ी होती हैं, ट्यूबुलर शेप की ग्लैंड होती हैं, और सीबम सिक्रीट करती हैं जो कि लैशेस को सपल जो है सॉफ्ट रखता है, जिसके कारण इजीली जो लैशेस जो हैं वो मूव कर देते हैं, उनको स्टिफ नहीं होने देते। ग्लैंड्स ऑफ मोल में जो इन्फेक्शन के प्रति जो है बहुत प्रोन रहता है, इजीली इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जब डक्ट ब्लॉक हो जाती है, चाहे वो सीबम के इसके सिक्रीशन के द्वारा हो, उसके सेल डेब्रिज के द्वारा हो, ठीक है, क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड है तो सिक्रीशन के साथ जो है सेल भी रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं उस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है, तो वहां पर एक स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जो सिक्रीशन है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो इजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वहां पर आपको एक पिंपल्स जो है, रेडिश कलर का पिंपल जो है आई लैशेस के बेस पर देखने को मिलता है। सेकेंड जो ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ जेस, जो कि यूनिलोबुलर सिवेशियस ग्लैंड होती हैं, ये भी आईलिड के मार्जिन पर ही प्रेजेंट होती हैं, और लेकिन ये आप देखेंगे यहाँ पर ये आई लैशेस हैं उसके ऊपर की साइड पर होती हैं, और ये बेस पर होती हैं, जो मिबोमियम ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड ऑफ जेस जो होती हैं ये आई लैशेस की सर्विसिंग करती हैं, कंडीशनिंग करती हैं। ये भी ऑयली सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे यहाँ पर आप देखें, मोल्स ग्लैंड जो थी स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन थी, ये जो है ऑयल ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है, और इनका सिक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट से होते हुए सिबेशियस लोब्यूल से होता हुआ मिडल पोर्शन ऑफ हेयर फॉलिकल में रिलीज होता है, और ये जो है हमने देखा आई लैशेस की कंडीशनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है सेंट ग्लैंड, जो कि सिबेशियस की मॉडिफिकेशन भी हो सकती हैं और स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन भी हो सकती हैं। ये ऑड्रस सिक्रीशन रिलीज करती हैं, कि इनके जो सिक्रीशन होता है उसमें एक स्मेल होती है, उस स्मेल के कारण वो अपने जो एनिमीज हैं उनको रिपेल कर सकते हैं, या अपने ऑपोजिट सेक्स के मेंबर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो सेंट ग्लैंड्स होती हैं वो कहीं पर भी हो सकती हैं, जैसे गोट है, राइनो है, हॉर्स है, उनके टोज पर प्रेजेंट होती है, बिटवीन द टोज। डियर फैमिली में आप देखेंगे तो नियर आईज ऑन हेड पर प्रेजेंट होती हैं। मस्क डियर के एब्डोमेन में जो नोवल रीजन होता है वहाँ पर, नेवल रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। कंगारू के अंदर मिड डोर्सली बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। रोडेंट है, मैक्सिम जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनके अंदर अराउंड एनस जो है ये प्रेजेंट होता है। आप जू में जाते हैं, आपको एक अलग सी स्मेल जो है वो लगती है, तो आप कहते हैं कि बहुत अनहाइजेनिक है, यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है इसलिए ये स्मेल जो है आ रही है। ऐसा नहीं होता है, वो सेंट ग्लैंड जो है मैमल्स के अंदर इन पेन्स और केजेस के अंदर जो जू में एनिमल रखे होते हैं उनके जो सेंट ग्लैंड के सिक्रीशन के कारण जो है वो स्मेल होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपने स्वेट ग्लैंड देखी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। इसके बाद आती हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मैमल्स के अंदर, जैसे कि नाम भी मैमल्स हैं तो उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ये कंपाउंड टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। इनके आप देखेंगे इनके बेस में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग, बहुत सारे ये लोब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एल्व्यूलस, उसके बाद ये मेमोरी डक्ट है, और ये लास्ट में निपल में जो है वो खुलती हैं टिप के ऊपर। क्योंकि कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जब यंग वन की फीडिंग का टाइम होता है। मोस्टली ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन जो मोनोट्रेम्स होते हैं उनके अंदर मेल्स भी देखने को मिलती हैं। प्राइमेट्स हैं, कुछ अदर एनिमल, अदरवाइज जो है ये फीमेल्स में होती हैं, ठीक है। मेल्स में होती हैं तो एक तरह की वो डिफॉर्मिटीज होती हैं। इन मोनोट्रीम्स में मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर निप्पल नहीं होती हैं, उनके अंदर जो टीथ होती हैं वो थोड़ी फॉल्स टीथ बोल देते हैं, वो मॉडिफिकेशन होती है एक स्वेट ग्लैंड की। लेकिन अदर मैमल्स के अंदर जो है वो निप्पल प्रेजेंट होती हैं, वो मॉडिफिकेशन सीबेशियस ग्लैंड की है। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है मोनोट्रीम्स में, जहां निप्पल जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। अदर मैमल्स के अंदर ये सीबेशियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है, वहां पर निप्पल प्रेजेंट होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ निपल्स कितनी प्रेजेंट है, वो वेरी करती है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। निपल जो है रेज्ड कॉनिकल आप देखेंगे पार्ट होता है, इलोंगेटेड एलिवेशन होती है बॉडी सरफेस की, और जहां पर ओपनिंग होती है इन मिल्क ग्लैंड की। ट्रू ट्रीट्स जो है, टीट्स जो प्रेजेंट होती हैं मैंस में, एपिस में, उनके अंदर डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है वो सेपरेटली आप देखेंगे ये खुलती हैं निपल्स के अंदर। फॉल्स टीथ जो है अंगुलेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, वहां पर ओल डक्ट जो है वो सारी यहाँ पर उनकी यहाँ पर निप्पल के नीचे जो है यहाँ पर एक एम्प्टी सा स्पेस होता है, वहां पर खुलती हैं। सारा सिक्रीशन जो है उस एम्प्टी स्पेस के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो एक सिंगल ट्यूब के द्वारा टिप ऑफ द निप्पल में खुलती हैं। आप देखेंगे इस तरह की सी पिक्चर में आप देखेंगे ये सिंपल टाइप ऑफ मोनोट्रीम्स में होती हैं जो डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं सरफेस के ऊपर। हर एक मेमोरी ग्लैंड जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो खुलती हैं। ये मैमल्स के अंदर आप देखते हैं कि ये ग्लैंड जो है सारी एक अपनी अपनी ओपनिंग के द्वारा जो है निपल पर खुलती हैं। और ये अंगुलेट्स के अंदर जो फॉल्स टीथ प्रेजेंट होती हैं वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं एक सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉमन पार्ट बना लेती हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, और उस सिस्टर्न से वो डायरेक्ट जो है ओपन में रिलीज कर देती हैं सिक्रीशन को। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड पे आपको एक और वीडियो जो है वो मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर जो है वो डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू।